हाँ जी, तो यहाँ से मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ से मैंने जो ऐड किया हुआ है ये नज़र आ रहा है आप लोगों को क्लियरली? ठीक है, ये शिपिंग प्लान आप लोग मी टू लिस्टिंग के साथ बना रहे हैं। दूसरा तरीका इन्वेंट्री मैनेजमेंट के टैब में जाकर होता है। सपोज आप पहले कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे थे जो आपने लिस्ट की हुई थी, बट आप उसको FBM कर रहे थे, बट लेटर ऑन आपने सोचा कि नहीं, अब मेरे लिए फिजिबल नहीं है FBM करना, मैं इसको FBA करूंगा। तो फिर आप अमेजन की जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है ना सेलर सेंट्रल के अंदर, वहां जाते हैं, वहां से इन्वेंट्री की टैब पर जाते हैं। इन्वेंट्री की टैब में जाकर आपने वहां से इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जाना है और रीस्टॉक के ऑप्शन में जाना है। वहां से भी आप शिपिंग प्लान क्रिएट कर सकते हैं। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है? द first step is to create a shipping plan in your Amazon Seller Central. This will allow you to select the products that you want to ship to the quantity of the each product. The shipping plan should have the following information. Shipping plan के लिए आपके पास इन हैंड कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? जो आइटम्स आपने अमेजन के वेयर हाउस में भेजनी है। उसके बाद है कि जो भी प्रोडक्ट आप भेजने हैं उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको पता हो। 100 यूनिट्स हैं, 200 यूनिट्स हैं, 120 यूनिट्स हैं, जितने भी हैं। द सेलर शिपिंग मेथड एंड कैरियर यू चूज। ठीक है, शिपिंग मेथड आपको पता हो और जिस कोरियर के थ्रू आप चीज़ें अमेजन के वेयर हाउस में भेज रहे हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास हो। Who will be in charge of the product pre ये prep है, pre लिख दिया मैंने, prep. Who will be in charge of product prep and labeling? Amazon और you? ठीक है, जो प्रोडक्ट्स अमेजन के वेयर हाउस में आप भेज रहे हैं उनकी जो प्रेप सर्विसेज हैं, प्रेप सर्विसेज में आता है कि उनकी जो पैकिंग होती है और उसके ऊपर जो लेबलिंग पेस्ट करनी है वो कौन करेगा, आप करेंगे या अमेजन करेगा। ठीक है, आपको ये सारी चीजें बिफोर शिपिंग प्लान क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो लेबलिंग है वो आपने खुद जनरेट करनी है अपने किसी कोरियर कंपनी के थ्रू, या आपने अमेजन से लेनी है लेबलिंग। मोस्ट रिकमेंडेड ये है कि आप अमेजन से ही लें, प्रेप सर्विसेज भी आप अमेजन से ही लें। चलें, उसके बाद हम आ जाते हैं फर्स्ट स्टेप के ऊपर कि क्रिएटिंग शिपिंग प्लान। ये मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया है। सबसे आसान तरीका ये है कि जब आप मी टू लिस्टिंग में जाते हैं और वहां पर जाकर आप फुलफिलमेंट चैनल सेलेक्ट करते हैं FBA, उसके साथ ही आपका ये पेज स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी, और दूसरा तरीका जो मैंने वो बताया, ये देखिए इन्वेंट्री की टैब आ रही होती है आपके सेलर सेंट्रल में, और इसमें नेक्स्ट पे आ रहा था ये सेंड रेप्लेनिश इन्वेंट्री, कि आपने अपनी इन्वेंट्री को रीस्टॉक करना है। ये दोनों ऑप्शंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए जहां से आप अपना शिपिंग प्लान क्रिएट कर सकें। उसके बाद आता है इट इज इम्पॉर्टेंट टू डबल चेक योर शिप फ्रॉम एड्रेस। ठीक है, आपकी इन्वेंट्री किस एड्रेस से अमेजन के वेयर हाउस में जानी है। ठीक है, क्या आपके घर में इन्वेंट्री है? इन्वेंट्री हम किसको कहते हैं? प्रोडक्ट्स को। ठीक है, प्रोडक्ट्स आपने अपने घर से अमेजन के वेयर हाउस में भेजनी है या आपने अपने सप्लायर से उधर भेजनी है। तो अगर आप अपने सप्लायर से अमेजन के वेयर हाउस में भेज रहे हैं तो आप अपने सप्लायर से वो एड्रेस लेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि अमेजन ने बार बार आपसे ये शिप फ्रॉम एड्रेस पूछना है, कंफर्म करना है, तो ये आपके पास होना चाहिए लाजमी विद क्लैरिटी। द पैकिंग टाइप मस्ट देन बी कंफर्म्ड, कि आपको किस तरह की पैकिंग, जो आप अमेजन को स्टॉक भेज रहे हैं, प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं, वो किस तरह की इन्वेंट्री है। वहां पर आपके पास 2 टैब्स आएंगी, आपने उनमें से चूज करना है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैकेजिंग टू चूज फ्रॉम, केस पैक्ड प्रोडक्ट्स, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। अब ये केस पैक्ड प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? जो बड़े कार्टन में आ जाती हैं। ठीक है, उसको बड़ा केस कहते हैं, उसके अंदर बहुत सारी मल्टीपल आइटम्स डली हुई हैं। इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की हर प्रोडक्ट का एक छोटा छोटा लेदर डब्बा है। जैसे आप कह लें कि छोटे छोटे बॉक्स से आपके पास ये होती हैं जैसे हैंड फ्री होती हैं। ठीक है, उनका एक छोटा सा डब्बा होता है ना, तो वो इंडिविजुअल होती है।
Select individual products when you are shipping single items that vary in quantity, condition and type. Choose case packed products if you like to send the various identical products packed by the manufacturer or supplier. ठीक है, तो इनमें से आप जिस भी कैटेगरी की पैकिंग में अमेजन को चीजें भेज रहे हैं आपने वो सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना। सेट द क्वांटिटी फॉर ईच प्रोडक्ट। ठीक है, जितनी आपकी क्वांटिटी है प्रोडक्ट की आपने एग्जैक्ट वही लिखनी है, इसमें और कुछ भी नहीं बताया हुआ। After you select continue to shipping plan, you are taken to the next page where you can specify the quantity of each product in your shipment. ठीक है, तो आप इसमें प्लस और माइनस के बटन दबाकर अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये जो मैं चीजें आपको बता रही हूँ ये हर एक स्टेप के ऊपर आपसे पूछी जाएंगी, नेक्स्ट 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 पेज करके। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन इंशाल्लाह आप लोगों को नहीं होगी कोई भी। करके वो फिर आपको पता ना प्रैक्टिकली मुश्किल है, वो शिपिंग प्लान क्रिएट हो जाता है। वो मैंने सारी स्क्रीनशॉट्स लगाई हैं ऊपर, सेम वैसे ही है। मी टू लिस्टिंग से मैं आपको बता देती हूँ, बल्कि मैं नहीं बता सकती, मेरा लैपटॉप नहीं है आज, मेरा लैपटॉप आज खराब हुआ है तो मैं किसी के लैपटॉप से काम करूँगी। ठीक है, इंशाल्लाह मंडे को बता दूंगी। उसके बाद वंस यू डू दिस यू विल रिसीव अ नोटिफिकेशन विच मे बी ऑफ दीज। जब आप लोगों ने अपनी शिपमेंट की क्वांटिटी बता देनी है तो आपको 3 तरह के मैसेजेस आ सकते हैं। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, मतलब अमेजन को कोई और मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए। This means that Amazon needs more information about your product before it can be stored in your warehouse. Number 2, removal required. This means that your product is not eligible and needs to be removed. आपको पता है कि हर प्रोडक्ट जो है वो Amazon warehouse के लिए एलिजिबल नहीं होती। कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो Amazon उसी वक्त आपको बता देगा कि प्रोडक्ट नीड्स टू बी रिमूव, तो आप उसको FBA में नहीं भेज सकते। ठीक है, action required. This means that there is an issue with your product such as it is being slow moving product. ठीक है, and it is recommended कि आप इसको FBA warehouse में ना भेजें। Amazon आपको ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि आपको स्टोरेज को ये फी पड़ती रहेगी, आपकी प्रोडक्ट की सेल कम होगी, आहिस्ता आहिस्ता वो निकलेगी, लेकिन आपको स्टोरेज फी पड़ती जाएगी। तो Amazon आपको वहीं पर कह देगा एक्शन रिक्वायर्ड कि आप इसको रिमूव कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है। एक्सेस इन्वेंट्री, कि आपने जितने भी यूनिट ऐड किए हैं आपने बहुत ज़्यादा ऐड कर दिए हैं, इनको कम करें। ठीक है, उसके बाद तीसरे स्टेप पर आ जाए तो ये आता है प्रिपेयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रिपेयर प्रोडक्ट्स में आपने क्या करना है, आफ्टर यू सिलेक्ट कंटिन्यू ऑन द सेट क्वांटिटी पेज यू आर टेकन टू द प्रिपेयर प्रोडक्ट्स पेज where you can confirm your product details and additional prep instructions. You will need to specify who will be in charge of product preparation. इसको वही वाली चीज़ है जो हमने पहले आपको बताया था कि यहाँ पर प्रेप सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं। प्रेप सर्विसेज में आपकी पैकेजिंग को चेक किया जाता है, प्लस उसके ऊपर जो अमेजन लेबल जनरेट करके देता है वो हम लगाते हैं। ये चीज़ें सुनने में बड़ी अनफेमिलियर लग रही हैं, लेकिन जब आप लोग प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो ये इतना मुश्किल नहीं है। डोंट गेट पैनिक। ओके, आप अपने आप को कंसिडर करें ना कि आप एक बायर हैं। ठीक है, आपने चीजें होल सेलर से ली हैं, ठीक है, बल्क में ली हैं चीजें। अब आपने वो बल्क में जो चीजें ली हैं वो आपने अमेजन के वेयर हाउस में भेजी है। आपने इस तरह से भेजनी है कि अमेजन आपको एज अ सेलर रिकॉग्नाइज करे, प्लस आपकी चीजें वहां पर घूमे ना। तो ये सारी तैयारी उसी चीज की हो रही है कि हमने जो प्रोडक्ट्स को उनको हमने किस तरह के डब्बे में डालना है, एक बड़े कार्टन में डालना है, हमने उसको छोटे कार्टन में भेजना है, अगर छोटे कार्टन में भेजना है तो उसके ऊपर किस तरह का लेबल लगेगा, हमने जो क्वांटिटी सिलेक्ट की है वो सही सिलेक्ट की है या नहीं की। तो ये सारी चीज़ें मेंशन करनी बड़ी ज़रूरी है यहाँ पर, अदरवाइज आपकी चीज़ें घूम जाएंगी। अब अमेजन आपसे पूछ रहा है कि जो प्रेप सर्विसेज है वो आप लोग खुद कर रहे हैं या आप अमेजन से करवा रहे हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होती है, बहुत सारे लोग जो है वो प्रेप सर्विसेज अमेजन से बाहर से करवा लेते हैं। ठीक है, प्रिपेयर करवा के वहाँ पर यूएसए में जब आप सर्च करेंगे
तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो प्रेप सर्विसेज दे रही हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, होल सेलर से चीज़ें जाती हैं प्रेप सर्विस वाले के पास, वहाँ पे प्रिपेयर होती हैं, लेबल्स लगते हैं, उसके बाद चीज़ें पहुँच जाती हैं अमेजन के वेयर हाउस में, वहाँ से शिप कर दी जाती है। तो यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है कि मर्चेंट करेगा या अमेजन करेगा, ऑप्शन सिलेक्ट करके आपने मूव ऑन कर देना। You will also need to provide prep instructions if you are handling products preparation yourself. ठीक है, अगर आप खुद करें तो भी आपने इंफॉर्मेशन अमेजन को सबमिट करवानी है। Alternatively, you can choose professional Amazon FBA prep services to reduce the chance of error. इसीलिए कहते हैं कि वहाँ पर जो प्रेप सर्विसेज आप लेते हैं, मोस्ट रिकमेंडेड ये है कि आप अमेजन से ही लें, ठीक है। This includes specifying which products need special labeling, such as those that are hazardous or flammable or corrosive items. ये कौन सी आइटम्स होती हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं या जिनको जल्दी आग लग सकती है। इस तरह की प्रोडक्ट्स के लिए कुछ स्पेशल पैकेजिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि अमेजन के प्रोफेशनल्स ज़्यादा अच्छे से समझते हैं और वो कर सकते हैं। अगर आप अमेजन से करेंगे तो अमेजन आपको ये एलिगेशन नहीं लगाएगा कि आपने तो ये गलत कर दी और फिर रिटर्न कर दी, तो वो एक बड़ा मसला बन जाता है। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप पर आ गया लेबल द प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब ये कौन से लेबल हैं? ये वो वाले लेबल्स हैं जिन लेबल्स के साथ आपने चीज़ें अमेजन के वेयर हाउस में भेजनी है और इसके अंदर आपकी जो सेलर आईडी है वो ऐड होनी चाहिए ताकि अमेजन रिकॉग्नाइज कर सके कि ये किस सेलर का स्टॉक है। The next step is to label your products. You can either print out labels yourself or have Amazon send you labels. ठीक है, आप खुद लेबल्स परचेज कर लें। अब बाहर के कंट्रीज में ये होता है कि जो होते हैं ना आपकी कोरियर कंपनीज, ठीक है, वो क्या करती हैं, जब आप उनसे उनको बताते हैं कि हमारे पास इतना स्टॉक है, इतने डब्बे, हमने यहाँ से चीज़ें यहाँ शिप करनी है, तो वो आपको पैसे लेके तो लेबल्स दे देते हैं। ठीक है, जैसे यूके में भी होता है, यूके में ज़्यादा चलती है रॉयल मेल और यूएसए में चलती है यूपीएस ही होती है कि यूसीपी होती है, नहीं यूपीएस ही होती है, ज़्यादा ये चलती हैं। तो ये गवर्नमेंट टाइप की थी, जैसे यहाँ पाकिस्तान में नहीं है, तो क्या बोलते हैं, कौन सी पोस्ट, पाकिस्तान पोस्ट नहीं, उसको कुछ और कहते हैं, नहीं टीसीएस तो प्राइवेट है, जो पाकिस्तान की पाकिस्तान पोस्ट। तो इसी तरह बाहर रॉयल मेल है और यूएसए में यूपीसी जीपीओ मेरे माइंड में आ रहा था। तो वहाँ से हम लोग जब चीज़ें लेते हैं तो वो हमें पैसे उनको पे कर देते हैं और उतने लेबल वो हमें जनरेट करके दे देते हैं। तो वो लेबल हम जस्ट टियर करते हैं और अपनी चीज़ के ऊपर पेस्ट कर देते हैं, जिससे हमारी चीज़ शिप हो जाती है। अब ये वो कह रहा है कि जो लेबल्स हैं वो आप अपनी चीज़ों के ऊपर खुद लगाएंगे या आप अमेजन आपके लिए लगाएगा। Here are those options when it comes to labeling your products. For eligible products, use an existing EN or UPC barcode, including an Amazon barcode on the packaging or on a product. Use Amazon's FBA label service and having them apply barcodes for you by paying a pre-item cost or fee. ठीक है, यहाँ पर भी Amazon ये कह रहा है कि आप हमारी जो FBA की टीम है उनसे आप लोग लेबल्स पेस्ट करवाएं क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसके बदले में वो एक फी चार्ज करेगा आपसे। If you having Amazon send you labels, then they will be generated and sent to you electronically. यहाँ पे जब ऑप्शन आपके पास होती है ना कि आपने Amazon से लेबल बाय करने हैं, आप एक सिंगल क्लिक करते हैं वहाँ पे बटन पे और Amazon जो आपने पीछे इन्फॉर्मेशन दी होती है ना कि हमारे पास इतने डब्बे हैं, इतनी उसके अंदर आइटम्स हैं और ये, तो Amazon वो खुद ही कैलकुलेट करके आपको उतने जो है लेबल वो जनरेट कर देते हैं। उसको फिर आप प्रिंट करते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स पे लगा लेते हैं। Many Amazon sellers have their labels printed right onto their products or packaging if they are selling products made by the manufacturer. This saves both time and money, so I suggest considering it. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब लोग अपनी चीज़ें मैन्युफैक्चर करवा रहे होते हैं ना,
मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ये चीज़ें अक्सर पैक होती हैं ना, तो उसी वक्त ये लेबल जनरेट करके तो मैन्युफैक्चरर को दे देते हैं कि हमारी हर डब्बे के ऊपर लगा दें। तो उससे वो जो बार बार की हैसल है वो ख़त्म हो जाती है और दूसरों से चीज़ें चिपकाने की या पेस्ट करवाने की उसकी कॉस्ट भी कम हो जाती है और चीज़ें आसानी से हो भी जाती हैं। You should use FBA label services if you select Amazon in the Who labels column. Additional fee will be listed in the label cost column. ठीक है? You should label the items yourself. आपके पास उसने 3 ऑप्शन दे दिए हैं कि कौन किस किस तरह से लेबल्स लगा सकता है. At the time of manufacturing. Number 2, Amazon की प्रेप सर्विसेज आप ले लें. नंबर 3 के मर्चेंट उसके ऊपर खुद लगा लें. अगर आप लोग सेलर हो, पाकिस्तान से सेल करें तो आप कौन सी सर्विस यूज करेंगे? किससे लगवाएंगे लेबल्स? क्या? नहीं, हम तो पाकिस्तान में बैठे हैं, सामान हमारा यूएसए में है, तो फिर आप अमेज़न से ही करवाएंगे जो कि मोस्ट रिकमेंडेड है. मतलब अब आप देखिए ना, ये सेंट्स में पैसे लेता है लेबल्स लगाने की और प्रेप सर्विसेज के. तो आपने मतलब पहले इतनी कॉस्ट बियर कर लिया तो थोड़ी सी कॉस्ट और बियर कर ले तो काम अच्छे से हो जाएगा. ये मोस्ट रिकमेंडेड है. नंबर 5, रिव्यू योर शिपमेंट. The last step is to review your shipment. This is where you will see a summary of all the products that you are sending to Amazon. You can edit your shipment by going back to any of the previous steps. आप उसको बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं. ठीक है. और अगर आपको दोबारा याद आ गया कि मैंने FBA नहीं करना, मैंने FBM ही करना है, तो आप दोबारा उसको जाके बैक करके आप उसको FBM भी कर सकते हैं. यहाँ पे कोई भी चीज़ सेव नहीं होगी अंटिल आप लास्ट स्टेप पर ना पहुंचे. प्रिपेयर योर शिपमेंट. You can now do the following to prepare your shipment page. Choose a shipment carrier and shipping method. Calculate the number of the shipping boxes required. Schedule and pay for the shipment. Make this label for the box. ठीक है, यहाँ पर इस तरह का डब्बा आएगा, उसको आप सिलेक्ट कर देंगे. It is critical to meet all shipment packaging requirements whenever you are shipping to Amazon FBA. Minor changes to your shipment plan are still possible, but there is a limit. If you need to make more changes, you should create, cancel or delete the shipment. ठीक है. जब आप उसको रिव्यू कर लेते हैं उसके बाद आप उसके अंदर छोटी मोटी चेंजेस कर सकते हैं. ज़्यादा चेंजेस करना मुश्किल होता है, तो अगर आपको गलत लग रही है या उसको आपने एडिट करना है तो आप उसको डिलीट करके नया शिपमेंट प्लान क्रिएट कर लें. Process. The summary page is the final step. It offers an overview of your shipment as well as the tracking tools you can use and the status of your shipment, shipping plan, delivery. The product you send to Amazon will be live on your listing for the customers to buy. अब यहाँ पर लास्ट स्टेप पर ये होता है कि जब आप शिपमेंट प्लान ले लेते हैं अमेजन से और सारा कुछ फाइनल हो जाता है, क्रिएट हो जाता है और आपने हर चीज़ सपोज अमेजन से ली है, ठीक है, उसके बाद चीज़ें जो है अमेजन के वेयर हाउस में शिप हो जाती हैं. वो टाइम लगेगा. अब भी आपकी कोरियर कंपनी जो आपने सिलेक्ट की है या अमेजन के ऊपर आपने छोड़ दिया कि अमेजन अपनी जो पार्टनर कोरियर कंपनीज हैं उसके थ्रू भेजेगा, तो वो जितना दिनों का टाइम होगा वो उतने दिनों में चीज़ें उसके पास पहुंच जाएंगी. ठीक है. ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 दिन लगेंगे. ठीक है. उसके बाद चीज़ें अमेजन के वेयर हाउस में पहुंच जाएंगी, अमेजन उसको चेक करेगा और उसके बाद आपकी जो इन्वेंट्री है वो लाइव हो जाएगी. अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि आपकी लिस्टिंग ऑलरेडी डन थी. ठीक है. शिपमेंट क्रिएट करने से पहले आपकी लिस्टिंग हो चुकी थी, बट योर प्रोडक्ट वाज नॉट लाइव. आपकी प्रोडक्ट कब लाइव होनी है? जब आपकी प्रोडक्ट्स अमेजन के वेयर हाउस में पहुंच जानी है और वहां पर अमेजन उसको एक्सेप्ट करके एक्सेप्टेंस देके और उसको उसने लाइव करना है. ये सारा आपके अमेजन के सेलर सेंटर में इन्वेंट्री की टैब के अंदर सब कुछ आ रहा होता है. और अगर किसी जगह पर आपकी इन्वेंट्री स्टक हो गई है या कोई अमेजन को रिक्वायरमेंट है वहां पर, उसके अंदर फौरन चीज वो पॉपअप हो जाती है. फिर आप अमेजन को लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं या वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं या अगर कोई फी है वो पे करते हैं, तो वहां से फिर अगले स्टेप पर आपकी इन्वेंट्री जाती है.
तो ये था हमारा सारा FBA का, ठीक है। अब मैं आपके साथ पूरा जो हमने FBA का रोड मैप था और जो हमने सारा FBA का प्रोडक्ट हंटिंग से लेकर शिपमेंट तक हमने पढ़ा है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप पर हम क्या करते हैं, मैं अब आप लोगों से क्वेश्चनिंग पर आ गई हूँ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, जब हमने FBA होलसेल का बिजनेस मॉडल चूज किया है और हमारे पास एक सेलर सेंट्रल ऑलरेडी क्रिएटेड है, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट हंट करनी है हमने सबसे पहले, ठीक है। हम लोग प्रोडक्ट हंट मैनुअल भी कर सकते हैं, हम लोग प्रोडक्ट हंट अपनी टूल्स के साथ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए जो मोस्ट रिकमेंडेड है वो ये है कि आप किस थ्रेशोल्ड के साथ काम करेंगे। अगर आप लोगों ने विनिंग प्रोडक्ट्स सर्च करनी है और आप लोग चाहते हैं कि हमारे पास अच्छा बिजनेस आए, तो एक मंथ में आप 300 से 500 तक की लीड जनरेट करें। लीड जनरेट करने का मतलब है कि आपने 300 से 500 तक प्रोडक्ट सर्च करनी है, ठीक है। इतनी इस थ्रेशोल्ड के साथ आप काम करेंगे तो आपके पास उस मंथ में कुछ अप्रूवल्स आएंगे। आपने प्रोडक्ट हंट कर ली अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, टूल्स यूज किए, कीपा यूज किया, हीलियम यूज किया, JS यूज किया, वट एवर यू आर यूजिंग, ठीक है, कोई भी मेथड आप लोगों ने यूज किया। उसके बाद प्रोडक्ट्स ढूंढी, प्रोडक्ट्स के वो कहाँ पड़ी हुई है उसका सोर्स ढूंढें, सोर्स के साथ निगोशिएट करें, ब्रांड ढूंढें, डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढें, उनके साथ ईमेल्स करें, उनको लिखें, फॉलो अप्स करें, ठीक है। और एक मंथ में कम से कम आप जो है वो 3 से 4 प्रोडक्ट्स को लाइव करें। तो FBA होलसेल में जो अर्निंग का थ्रेशोल्ड है, जो प्रोसेस है, वो इस इंटेंसिटी के साथ आप काम करेंगे तो आपके हाथ में कुछ आएगा, ठीक हो गया। कई दफा तो ऐसे होता है कि लोगों ने अपने ब्रांड्स की लिस्टिंग बनाई हुई होती हैं, हीलियम से निकाल लेते हैं, JS से, कीपा से जस्ट ब्रांड्स निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर ब्रांड्स के ऊपर उन वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं, वेबसाइट्स को देखते हैं, ब्रांड्स को पढ़ते हैं, ब्रांड ने जो ऑथराइज की होती है डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनकी वेबसाइट्स पर जाते हैं, उनसे निगोशिएट करते हैं, कॉलिंग करते हैं, फोन पे बात करते हैं, ईमेल्स लिखते हैं। इसमें फॉलो अप्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। चलें जी, आपकी प्रोडक्ट हंट हो गई, उसके बाद आपने उसका सोर्स भी तलाश कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, सोर्स के साथ आपका अकाउंट ओपन हो गया, होलसेल अकाउंट ओपन हो गया, फिर क्या होगा, आप उससे अपने सोर्स से, ब्रांड से पता करेंगे कि जो प्रोडक्ट आपने सर्च किया उसे पूछेंगे कि उसके पास मुझे ये प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी में आपसे चाहिए, आपके पास ये है। आप उसको अच्छे से ईमेल लिखेंगे जिसमें उस प्रोडक्ट का नेम होगा, उसकी वेबसाइट पे जो उसका SKU होगा, अगर वहां पे उसका UPC या ER नंबर दिया हुआ है तो वो भी लिखें, उसकी क्वांटिटी लिखें, पर यूनिट प्राइस लिखें, जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए उसको मल्टीप्लाई करके उसकी टोटल प्राइस लिखें। ये सारी इंफॉर्मेशन ईमेल में लिखें और उसको पूछें कि उसके पास इतनी क्वांटिटी है। अगर तो उसके पास होगी वो आपको ओके कर देगा, फिर आप उसे एड्रेस पूछे, फिर आप उसे पूछेंगे कि ये मैप रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है। मैप मैंने आप लोगों को बताया ना, मैप होता है MAP, ब्रांड्स ने या डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कुछ प्रोडक्ट्स को रिस्ट्रिक्ट किया होता है रीसेलर्स के लिए, वो उनको रीसेल नहीं करने देते, या उन्होंने उसकी जो प्राइस है वो रिस्ट्रिक्ट की होती है कि इस लेवल से नीचे आप लोगों ने इसको सेल नहीं करना, प्राइस रिस्ट्रिक्शन होती है उसके ऊपर। मतलब ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से किसी भी किस्म की जो रिस्ट्रिक्शन होती है उसको वो मैप में जाती है, मैप पॉलिसी उसको कहते हैं। आप उसे पूछेंगे कि मैप प्रोडक्ट तो नहीं है, प्लस उसका जो उसे पूछेंगे कि क्या आप ये प्रोडक्ट सिर्फ अमेजन वेयर हाउस में भेज देंगे। ये सारा कुछ आप अपनी ईमेल में बनाकर उनको लिखेंगे। जब वो ओके कर देंगे, प्रोडक्ट वो शिप भी कर देंगे, सारा कुछ करने के लिए तैयार हैं, फिर आप उनसे एड्रेस पूछें, फिर आप एड्रेस अमेजन को भेजेंगे और इस तरह आप अपना शिपिंग प्लान जो है वो सारा क्रिएट करेंगे और फिर आप उनको लेबल सेंड करेंगे जो आपके हैं। तो ये सारा है आप लोगों का पूरा रोड मैप। यहाँ पर आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछें, क्या क्वेश्चंस हैं, ताकि हम इसको आगे डिस्कस करें।
इस वीक में हमारा Amazon FBA होलसेल ख़त्म हो गया, ठीक है। फ्रॉम मंडे हम लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है फॉर प्राइवेट लेबल। Amazon FBA होलसेल में कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछें क्वेश्चन। जो लोग काम नहीं कर रहे वो ब्लैंक बैठे होंगे डेफिनेटली। ठीक है, पूछेंगे, चलो ठीक है। कल हमारा ऑनलाइन सेशन है, ठीक है। 3 से 2 से 4 बजे तक सेशन है। पहले ड्रॉप शिपिंग का है, उसे अटेंड करना है तो आप लोग अटेंड कर लेंगे। आप लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं क्योंकि आप लोगों को क्लास पे ली हुई है। तो यही सारी चीज़ें उनमें रिवाइज होनी है, डिस्कस होनी है। अगर कोई आप लोगों के क्वेश्चन है तो पूछ लें, ठीक है। आप लोगों के टूल्स काम करना शुरू हो गए? जो टूल्स हम शेयरिंग पर लेते हैं ना, वो टूल्स थोड़ा सा प्रॉब्लम करते ही करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना होता है कि जो आपका टूल प्रोवाइडर है ना, उसका नंबर आपके पास होना चाहिए हर वक्त, दिन रात, व्हाट्सएप पर। नहीं, एवरी मंथ, मंथली सब्सक्रिप्शन होती है ना। फर्स्ट मंथ में मैंने आप लोगों को मैंडेटरी इसलिए किए हैं ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ आए ना। जैसे मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग बताई है, ठीक है, तो आप लोगों को प्रॉपरली फिल्टर लगाने आने चाहिए। प्लस आपके जो टूल्स हैं उनके अंदर सब टूल्स बहुत ज़्यादा हैं और ज़्यादातर टूल्स यूज़ होते हैं उसमें जो होती है आपकी प्राइवेट लेबल, उसकी प्रोडक्ट हंटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, तो उसमें ये यूज़ होते हैं। उसमें आपने काफ़ी चीज़ें यूज़ करनी है, मर्चेंट वर्ड भी यूज़ करना है, एक्सरे यूज़ करना है, उसने हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स यूज़ करना है, फिर कीवर्ड्स आपने सर्च करने हैं। तो उसके लिए आप लोग डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज़ करेंगे, मैग्नेट यूज़ करेंगे कीवर्ड्स के लिए। किस पे, किस एफबी मैम ये होलसेल? सेकंड वाली एफबी जो होलसेल है में ना, मेरे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं मेरे अपने लैपटॉप में, ठीक है। उसमें उस दिन मैंने आप लोगों को शीट भी शेयर की थी एफबी होलसेल की, उसमें मैंने सारे फार्मूलाज वगैरह भी लगाए हैं। हाँ जी, वो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने अभी ड्रॉप शिपिंग वालों को भी बताई है कि आप लोगों ने अपना होमवर्क कैसे सबमिट कराना है। आप लोगों ने एक एक्सेल की फाइल बनानी है, ठीक है। उसमें आप लोगों ने प्रोडक्ट का नेम, उसका लिंक, अमेज़न पे जहाँ वो पड़ी हुई है, ऐसे नंबर लिखते जाएं बेशक। दोनों की अलग अलग। नहीं नहीं, और हाँ, एक कर लें आप। ठीक है, उसका एसएन नंबर, लिंक के बाद उसका एसएन नंबर लिखें, उसकी ब्रांड लिखें, बस उसका प्रोडक्ट लिंक, ऊपर यूआरएल, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उसकी लिखनी है बाय बॉक्स प्राइस। फिर आप लिखें नंबर ऑफ सेलर्स, बाय बॉक्स प्राइस जो यहाँ आ रही होती है, देखिए जहाँ पर बाय नाउ का बटन है वहां पर जो प्राइस आ रही होती है, इसको बाय बॉक्स, इस सारी चीज को बाय बॉक्स कहते हैं, ठीक है। बाय बॉक्स प्राइस लिखें आप, फिर नंबर ऑफ सेलर्स लिखें, सोल्ड बाय अमेज़न, फिर आपने लिखना है सोल्ड बाय ब्रांड, ब्रांड ब्रांड उसको कर रही है सेल या नहीं कर रही, ठीक है। ब्रांड, उसकी रेटिंग क्या है, रेटिंग लिख लें। और हमने क्या चेक किया था इसमें, क्राइटेरिया में बताएं, बीएसआर, बीएसआर इज मस्ट, बीएसआर आपने लाजमी लिखना है।
और क्राइटेरिया में मैंने क्या क्या लिखा हुआ है उस शीट के अंदर भी है जो मैंने होमवर्क में दी हुई है, उसमें भी क्राइटेरिया मेंशन है। हाँ, गेटेड गेटेड है कैटेगरी या अनगेटेड है, आप सिर्फ कैटेगरी लिखेंगे, ठीक है। कैटेगरी जो है वहां से पता चलेगा वो गेटेड है और अनगेटेड है। उसके बाद आपने लिखना है नेक्स्ट पे सोर्सिंग वेबसाइट, उसका लिंक लिखेंगे आप। अगर तो ब्रांड से करें सोर्सिंग, ब्रांड लिख दें, अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसकी वेबसाइट लिख दें। सोर्सिंग प्राइस, कई दफ़ा आपको वेबसाइट से मिल जाती है, गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपको वो क्यों इन्फॉर्मेशन देगा जब तक आपके पास किसी कंपनी की रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं होगी, ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों के आइडिया के लिए है ना कि आप लोग उसकी सोर्सिंग पे कैसे काम करेंगे। अगर अब सोर्सिंग प्राइस बेशक ज़्यादा भी आ रही है ना तो भी आप लिख दें, क्योंकि हो सकता है जब वो हमारे साथ होलसेल अकाउंट ओपन करे तो वो हमें डिस्काउंट पर दे दे, ठीक है। तो सोर्सिंग प्राइस पे आपने टेंशन नहीं लेनी, सोर्सिंग प्राइस आपने लिख देनी है जो भी उसकी वेबसाइट पर आ रही है। उसके बाद आपने लिखना है FBA फी। FBA फी आप लोगों ने कहाँ से कैलकुलेट करनी है? FBA कैलकुलेटर से। अगर आप लोग FBA कैलकुलेटर जो है वो ये देखें, नहीं यहाँ नहीं आ रहा, जिस भी मार्केट प्लेस में आपका अकाउंट है, यूएसए का है तो यूएसए का लेना है, यूके का है तो यूके का लेना है। FBA कैलकुलेटर, ये देखें ये .com का है, ये यूएसए का है, जो यूके का होगा वो .co होगा। यहाँ से हमने क्या करना है, इसका एसएन कॉपी करना है, ठीक है। कंटिन्यू एज अ गेस्ट, और यहाँ पर आपने ये सिलेक्ट करना है सर्च अमेजन कैटलॉग, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रही हैं, डिफाइन प्रोडक्ट, एस्टिमेट इन बल्क। यहाँ पर आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, सर्च अमेजन कैटलॉग, और यहाँ पर जाकर आपने एसएन को पेस्ट कर देना एंड सर्च। वो कह रहा है कि जी मैंने नहीं प्रोडक्ट आपको बतानी, यहाँ से कोई और ले लेते हैं प्रोडक्ट, ये वाली उठा लेते हैं। We are testing a new version of the revenue graph for more information। इसमें क्या मसला है? ये Amazon.com की है तो फिर इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है? इस लिंक में कोई प्रॉब्लम आ रही है? अगर आपको यहाँ से ना मिले ना सेंट्रल के FBA कैलकुलेटर से, तो आप कोई और भी यूज कर सकते हैं। कैलकुलेशन Amazon FBA सेलर फी, इसको खोल लें, वायरल लॉन्च का है, डिस्काउंट फीड वर्जन, लेकिन वो जो है वो सबसे ऑथेंटिक होता है, ठीक है। फर्स्ट नेम, ये क्या कह रहा है, कह रहा है जी पहले अकाउंट बनाए।
ये भी हमें वही ले गए कैलकुलेटर। इस लिंक से उसने ओपन कर दिया, उसने प्रोडक्ट ओपन कर दिए बट वो कैलकुलेशन नहीं दे रहा। कोई मसला आ रहा है इस टाइम ना कैलकुलेटर में। आप लोग घर यूज कर सकते हैं। जब आप इसको खोलेंगे, इसके पास कोई ब्राउजर अगर और हो तो वहां से मैं देखूँ। इसके पास ब्राउजर भी नहीं है दिया। अमेज़न FBA कैलकुलेटर। नहीं दे रहा। यहाँ पे जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे ना, जब आपके पास ये सारी कैलकुलेशन आ जाएगी तो वहां पर होगा एस्टिमेटेड फी। ठीक है, वहां पर काफी कुछ आ रहा होगा नीचे, जो होगी ना एस्टिमेटेड फी, वो आपकी FBA फी होती है। ठीक है, और FBA फी जो होती है वो तकरीबन नियर 50% होती है। 40% तो वो लाजमी होती है। अगर आपकी प्रोडक्ट ज्यादा जगह घेरी है, उसका वॉल्यूम ज्यादा है, वेट बेशक कम है, तो भी FBA फी ज्यादा होती है। छोटी लाइट वेट चीजों की FBA फी कम होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने अपनी होमवर्क शीट जो है प्रिपेयर करनी है। आप लोगों ने लिख लिया है सारा कुछ कि क्या क्या उसमें आप लोगों ने ऐड करना है? क्या कह रहे हैं? FBA फी, और उसके बाद आपने उसका प्रॉफिट कैलकुलेशन का फॉर्मूला लगाना है ना, प्लस माइनस करके। वो कैसे लगाएंगे? वो इस तरह से लगाएंगे कि आपकी जो लिस्टिंग प्राइस है, बाय बॉक्स प्राइस, ठीक है, बाय बॉक्स प्राइस माइनस FBA फी माइनस योर सोर्सिंग फी, ये माइनस कर दें, आपकी प्रॉफिट निकल आएगी। ये मैंने सिर्फ आपको जस्ट सिंपल फॉर्मूला बताया है। बाकी चीजें जो एडअप होती हैं वो हम बाद में करते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे लगाएंगे, बातें करी जा रही हैं। ठीक है, बाय बॉक्स प्राइस माइनस FBA फी माइनस सोर्स प्राइस। हो गया फिर? हो गया, लेकिन वो क्या है, बार-बार इसको दोबारा ऑन करना है, लॉगिन करना है। अगर जो एक्सटेंशन एक हो गई है तो हम क्यों बार-बार लॉगिन करें? एक बार लॉगिन लाजमी नहीं, ये करने पड़ते हैं जो शेयर पे होते हैं ना। देखिए, एक आप प्रॉपर टूल ले रहे हैं उनकी वेबसाइट पे जाके, वो और तरह से इंडिपेंडेंट वर्क करेगा, ये शेयर्ड है। तो आपने जब काम करना है ना इनके ऊपर, आपका जो मेंबर एरिया है वो उस वक्त लॉगिन होना चाहिए। ठीक है, उसको हर वक्त लॉगिन होना चाहिए। उसके बाद आपने जो जब पेज ओपन करना है उसको रिफ्रेश करें, बार बार करना पड़ता है उसको। थोड़ा सा लगता है मतलब बुरा तो लगता है, बट ये कि इसी तरह काम करते हैं। अब देखिए, हम इतने महंगे टूल्स तो ले ही नहीं सकते इंडिपेंडेंटली। हाँ, वो आप लोगों की मर्जी है, मैं कुछ नहीं कह सकती। क्रैक टूल मुझे नहीं लगता कि मिलता है।
वो फिर ये होता है कि काफी लोग मिलके ना ले लेते हैं, बाय कर लेते हैं, इस तरह भी करते हैं। उनकी वेबसाइट से आप चेक कर लें, उसमें प्लान्स होते हैं डिफरेंट। कीपा तो काफी महंगा, मतलब $100 से ऊपर तक है कीपा। हाँ जी, इसी तरह कीपा सबसे महंगा है, कीपा महंगा होता है। कैन अनलिमिटेड काफी महंगा होता है। कैन अनलिमिटेड तो सब लोग हमेशा शेयरिंग पर ही लेते हैं, मतलब कोई एक दोस्त ले लेता है, बाकी सब ले लेते हैं, क्योंकि वो हर वक्त नहीं चाहिए होता ना, महीने में 2-3 बार चाहिए, जब भी आपने कोई शीट स्कैन करनी है तब चाहिए होता है। तो वो लोग इस तरह वो तो करते ही शेयरिंग पर है। स्कैन अनलिमिटेड से ये होता है कि अगर आपके पास यूपीसी या ईएन नंबर की लिस्ट हो ना, तो आप वो लिस्ट स्कैन अनलिमिटेड में उसमें करते हैं, और वो डाटा आपको एक्सट्रैक्ट कर देता है कि उन यूपीसी के ऊपर या ईएन नंबर्स के ऊपर जो अमेजन के ऊपर लिस्टिंग हुई हुई होती है, वो डाटा आपको निकाल देता है, और उसके अंदर पूरी डिटेल होती है, लिंक होता है, इमेजेस होते हैं, एसएन नंबर होता है। अगर उस शीट के ऊपर भी आप अपने सर्टेन फिल्टर्स लगा रहे हैं ना, डीएसआर भी होता है उसमें, फिल्टर्स लगा दें तो उसी में से आपको, ठीक है। तो प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो काफी तरीकों से होती है, बट एट द एंड आपको मैनुअली चेक करना, खपना है आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग में। जितनी अच्छी प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, जितना टाइम इसके ऊपर स्पेंड करेंगे, आपको उतना अच्छा अमेजन आएगा, ये की है, ठीक है। जो बहुत सारे सीनियर्स हैं वो बच्चों से 2-2, 3-3 महीने सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग करवाते हैं, उनको पक्का करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर, फिर उनको आगे लेके जाते हैं। मैं 2020 से। ये सीक्रेट क्वेश्चन है। आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर। बस काफी हल्का लिया आपने अपनी मैम को। जो एफबीए बिजनेस मॉडल में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनकी फी 350 से 400 तक है, और जो पीएल सर्विसेज दे रहे हैं वो 700 भी लेते हैं डॉलर। और जो एजेंसीज हैं, एजेंसीज के अपने रेट्स हैं, उनके अलग होते हैं। एज इंडिविजुअल अगर आप किस में बिजनेस मॉडल बताएं। एफबीए में आपकी प्रोडक्ट पर होता है ना कि आपने किस तरह की प्रोडक्ट लगाई है। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं वो बहुत फास्ट निकल जाती हैं, कुछ स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है। तो हम लोगों एफबी होलसेल में हम बहुत ज़्यादा फ्री हैंड नहीं होते कि हम ये भी लगा लें, हम ये भी लगा लें, हम ये भी लगा लें। हमारी सोर्सिंग लिमिटेड होती है। जैसे आप ड्रॉप शिपिंग में फ्री हैंड हो ना, कि आपको सोर्सिंग का मसला नहीं है। अगर आपको अमेजन से मिल गई है, ईबे से मिल गई है, वॉलमार्ट से, सैम्स क्लब से, कहीं से मिल गई है प्रोडक्ट, आपने उठाई और लगा दी, ठीक। एफबी होलसेल में ऐसे नहीं होता, आपकी सोर्सिंग लिमिटेड होती है। फिर आपने जो सोर्सिंग ढूंढी है, आपने वेबसाइट या ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढा है, आपको ये भी कंफर्म करना है कि ये स्कैमर तो नहीं है। आप तो सारी उनसे गल बात जो भी करें वो ऑनलाइन कर रहे हैं ना, पैसे लेके भाग जाए। स्लोली स्लोली, वो भी उस पर भी दौड़े नहीं लगानी। ड्रॉप शिपिंग करें, साथ साथ एफबीए में अपने आप को डेवलप करें, पैसे अर्न करें, और फिर प्राइवेट लेवल की तरफ जाएं। चलें जी, ठीक है। एक्सक्यूज